हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं तो चालान बनाते समय हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि हमने असेसमेंट ईयर गलत ले लिया, या फिर हमें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना था, हमने सेल्फ असेसमेंट के हेड में पे कर दिया, या फिर हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना था और हमने एडवांस टैक्स के हेड में पे कर दिया। कोई भी मिस्टेक हो सकती है असेसमेंट ईयर से रिलेटेड या फिर हेड से रिलेटेड। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो जाता है तो आप अपने चालान को रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहले साइट पर ये फीचर अवेलेबल नहीं था, लास्ट ईयर से ही ये नया फीचर ऐड किया गया है कि आप चालान को भी करेक्ट करके और सही कर सकते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हमें सर्विसेज पर जाना है, यहाँ पर चालान करेक्शन। इसके बाद है क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट। चालान को करेक्ट करने की रिक्वेस्ट तभी आपकी एक्सेप्ट होगी जबकि ऑलरेडी यहाँ पर कोई चालान ऐड है, मतलब आपने पेमेंट किया हुआ है और चालान हिस्ट्री में वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपने कोई भी चालान का पेमेंट किया है तो वो दिखाई देता है। जैसे कि सेव ड्राफ्ट है, कोई ड्राफ्ट आपने बना के सेव किया हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं किया हुआ है तो वो दिखता है यहाँ पे। जनरेटेड चालान्स, कोई भी चालान आपने जनरेट किया हुआ है लेकिन पेमेंट अभी पेंडिंग है, वो भी दिखता है। और ये है पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर आपके वो चालान्स दिखते हैं जिनका कि आप पेमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपका चालान आपने क्रिएट किया हुआ है जिसका कि आपने पेमेंट भी कर दिया लेकिन वो चालान गलत हो गया, अब हम उसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो हम सर्विसेज में जाते हैं, यहाँ पर है चालान करेक्शन। क्रिएट करेंगे चालान करेक्शन रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम असेसमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं, टैक्स एप्लीकेबल चेंज कर सकते हैं, और तीसरा है टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट का मतलब ये एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या डिमांड है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे एक नोट दिया है, चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर माइनर हेड्स 100 यानी कि एडवांस टैक्स, 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड 400 डिमांड पेमेंट। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के लिए चालान का करेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको अपने ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से पर्सनली कांटेक्ट करना होगा या उनको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। इसके बाद नीचे एक और नोट है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दिया है चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ द चालान डिपॉजिट डेट। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये रिलेट करता है यहाँ से चेंज इन असेसमेंट ईयर। अगर आपको असेसमेंट ईयर में चेंज करना है तो आपने जब भी अपना चालान पेमेंट किया है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। दूसरा दिया है चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द चालान डिपॉजिट डेट। ये दूसरा वाला इसके लिए एप्लीकेबल है चेंज इन टैक्स एप्लीकेबल। फिर है फॉर चालान करेक्शन रिक्वेस्ट बियॉन्ड अबव पीरियड कॉन्टैक्ट ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। ये जो स्पेसिफाइड डेट्स दी हुई हैं, अगर इससे एक्सीड हो चुका है, ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है, तो आपको पर्सनली असेसिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करना होगा। इस सर्विस के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हो पाएगी। अब अगर आपको असेसमेंट ईयर में चेंज करना है तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एक चीज़ देनी है, या तो आप असेसमेंट ईयर दे देंगे या आप चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। तो हम असेसमेंट ईयर दे देते हैं, यहाँ पे चूज़ करना है हमें असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर हमें वो असेसमेंट ईयर देना है जिससे कि हमने चालान क्रिएट किया है। तो मान लेते हैं कि हमें असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए पेमेंट करना था लेकिन हमने गलती से 23-24 में पेमेंट कर दिया। तो जो हमने क्रिएट किया है 23-24 वही हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे पूछेगा अपडेट करने के लिए कि आप कौन सा असेसमेंट ईयर यहाँ पर लेना चाहते हैं। अपडेशन में हम असेसमेंट ईयर 24-25 लिख देंगे। इसके बाद हमें ई वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। ई वेरिफिकेशन के लिए आप आधार OTP से कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो कि ITR फाइलिंग के लिए होता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, डीमैट अकाउंट से भी हो जाता है, नेट बैंकिंग से हो जाता है, बैंक अकाउंट से भी हो जाता है। तो OTP आएगा आपके पास जिसके थ्रू आप वैलिडेट कर सकते हैं और ये जो अपडेशन है ये हो जाएगा। असेसमेंट ईयर 23-24 से कन्वर्ट हो जाएगा आपका चालान 24-25 में। चालान अपडेशन में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है लेकिन ये अपडेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मेजर हेड में गलती कर दी है या माइनर हेड में गलती कर दी है तो वो भी आप इसके थ्रू ऐसे ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। ITR फाइलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग अपने टैक्सेस के पेमेंट करते हैं। बहुत से लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट भी करेंगे और बहुत से लोग एडवांस टैक्स का पेमेंट भी करेंगे आगे के साल के लिए।
तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चालान में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा। अगर असेसमेंट ईयर को चेंज करना है तो 7 दिन का टाइम है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।